दोस्तों, ये कहावत यूं ही नहीं बनी है कि 1 और 1 11 होते हैं। संगठन में शक्ति होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो खबर कहीं ना कहीं यह बात सिद्ध करती है कि जब पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाएं तो क्या सरकार, क्या कंपनी, क्या नेता, क्या प्रशासन और क्या पुलिस, उनकी जो मांगे होती हैं वो माननी ही पड़ती हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले के बैया गांव का मामला, जो सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चाओं का विषय था, उस मामले को लेकर अभी अभी एक बड़ी खबर यह आई है कि प्रशासन ने जिस सोलर कंपनी के लिए जमीन आवंटित की थी, उस जमीन में से करीब करीब 1000 बीघा जमीन को सरकार ने छोड़ दी है, क्योंकि वो जमीन ओरण और गोचर की थी, जिसको सरकार ने सोलर कंपनी को आवंटित कर दिया था। लेकिन जब इस मामले का गांव के लोगों ने विरोध किया, उनके साथ जनप्रतिनिधियों ने बैठ करके उन लोगों का साथ दिया, तो सरकार को, प्रशासन को और उस सोलर कंपनी को झुकना पड़ा और आखिरकार 812 बीघा जमीन जो है वो छोड़ दी गई है। अब इस वीडियो में मैं पूरी बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक पत्र जो अभी इस प्रकार का आदेश आने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो पत्र भी पढ़कर सुनाऊंगा और तमाम बातें जो हैं, पूरी जानकारी आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, उस सीमा से लगते लगते राजस्थान से गुजरात तक, गंगा बीकानेर से शुरू होकर के बाड़मेर तक जो पूरी जमीन है, यहां पर सोलर के बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं और उसका काम मैसर्स अडानी सोलर एनर्जी कंपनी जो है वो कर रही है। ऐसे में उनका एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है मैसर्स अडानी सोलर एनर्जी बाड़मेर 1 प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को सरकार ने फतेहगढ़ के पास बैया गांव में 600 मेगावाट 600 mg का सोलर प्लांट, सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकार ने 128 खसरों की जमीन आवंटित की थी। अब जमीन जैसे ही आवंटित हुई, उस जमीन में 12 ऐसे खसरों की, 12 जो हैं 128 खसरों की जो जमीन आवंटित की थी, उसमें से 12 खसरे जो हैं वो ऐसे थे जो ओरण और गोचर के थे। अब ओरण और गोचर के खसरों को लेकर जब गांव के लोगों को मालूम चला कि इन ओरण की जमीन के लिए हमारे पूर्वजों ने सर कटवा दिए थे, इस ओरण की जमीन को बचाने के लिए हम लोग अभी भी ओरण की जमीन से एक लकड़ी का तिनका नहीं काटते, उस जमीन में हम ये सब चीजें जो हैं, सोलर का पावर प्रोजेक्ट है, वो नहीं लगने देंगे। 62 दिन तक गांव के लोगों ने वहां पर धरना दिया। सिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी उस धरने पर करीब 4-5 रात उसी धरने के साथ जो लोग थे उनके साथ वहीं रहे, रात भी स्टे वहीं किया। पहली बार होगा कि कोई गांव के लोग ओरण की जमीन के लिए, जिसमें किसी व्यक्तिगत का, किसी का हित नहीं होता है, पूरे गांव का होता है, कि ओरण की जमीन के लिए 62 दिन धरने पर बैठे हो। पहली बार होगा कि कोई विधायक धरने पर जाकर के 4-5 रात वहीं पर ओरण की जमीन के लिए सो जाए। और इस मामले में सिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर मुकदमे भी दर्ज हुए, क्योंकि पुलिस ने वहां पर 2 लोगों को शांति भंग या किसी मामले को लेकर हिरासत में लिया था और वहां पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने उन लोगों को पुलिस की गाड़ी से नीचे उतारा था। इस मामले को लेकर सिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। गांव के लोगों का साथ देने के लिए क्षेत्रीय प्रचारक आरएसएस के नीमाराम जी भी वहां पर गए, उन लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी। इसके अलावा स्थानीय जो नेता हैं, वहां के विधायक हैं जैसलमेर के, वो वहां पर गए, छोटू सिंह, उन लोगों से मुलाकात की। इस क्षेत्र के तमाम जो नेता हैं उनके पास गए, कई विधायक गए, मंत्री गए, दूसरी अलग अलग पार्टियों के लोग गए उन लोगों से मिलने के लिए। और हरेक जो जितने भी वहां पर नेता या जनप्रतिनिधि या वरिष्ठ लोग गए, उन्होंने यही कहा, अधिकारी भी गए कि भाई आपकी जो मांग है वो जायज है, इस मांग को लेकर हम लोग भी आपके साथ हैं।
हालांकि इस पूरे मामले में क्रेडिट किसको जाता है, इस बात को लेकर अगर हम लोग कहेंगे तो कहीं ना कहीं यह होगा कि भाई उनको क्रेडिट दे दिया या उनको क्रेडिट दे दिया, जो बात है हमने खुल के बताई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है इसमें अगर किसी का संघर्ष काम आया है तो उस गांव के लोगों का संघर्ष काम आया है। कहीं ना कहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस मामले को जिस तरीके से उठाया था, उसके बाद से तमाम प्रशासन, नेता, जनप्रतिनिधि, सरकार जो है वो एक्टिव हुई। उसके बाद ये जो है 812 बीघा जमीन को छोड़ दिया है। अब इस पत्र की बात करेंगे जो वायरल हो रहा है वो क्या है, मैं समझाता हूं, पूरा पढ़ करके आपको सुनाता हूं। मैसर्स अडानी सोलर एनर्जी बाड़मेर वन प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम गाले की बस्ती बैया मगरा भू की ढाणी तहसील फतेहगढ़ में 600 MV का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापना हेतु राज्य सरकार से कुल 128 खसरों की जमीन के आवंटन की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यानी कि सरकार ने उस कंपनी को 128 खसरों की जो जमीन है वो आवंटन की स्वीकृति दी थी, जिसमें से अडानी सोलर एनर्जी बाड़मेर वन प्राइवेट लिमिटेड की सहमति से कुल 12 खसरों की जमीन, जिसमें से ग्राम पंचायत मगरा के 568, 561, 566, 567 और 567/1256 का कुल रकबा 42.75 है। वह ग्राम पंचायत बैया के खसरा संख्या 548, 598, 599, 600, 601, 603, 604 कुल 7 खसरा, जिनका कुल रकबा 88.76 है। दोनों का कुल रकबा 131.5 होता है, जो कि 812 बीघा जमीन है और 9 विस्वा है। इस भूमि को छोड़ते हुए शेष 116 खसरों का आवंटन आदेश श्रीमान जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा जारी किया गया है, जो आदेश 3 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। यानी कि 128 खसरों की जो जमीन थी उसमें से 12 बीघा की जो 12 जो खसरे हैं उनकी 812 बीघा जमीन जो है वो प्रशासन ने यह आदेश किया। इस पत्र पर जो है वो एसडीएम फतेहगढ़ और एडीएम जैसलमेर का हवाला दिया गया है। हालांकि इस पत्र की हम आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, लेकिन जहां से हमें मिला है उससे यह है कि यह पत्र वहीं से जारी हुआ है और उसके बाद यह कहा गया है कि यह इस क्षेत्र के लोगों के लिए, इस पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए एक बड़ी जीत होगी कि एक इतनी बड़ी कंपनी अडानी कंपनी जो है उसके सामने लोग डटे नहीं, झुके नहीं और आखिरकार जो अपनी मांगे थी वो मनवा कर रहे और 812 बीघा जो जमीन है वो उसको छुड़वा दिया है। हालांकि यह कंपनी ने अपनी जो है इस प्रकार के लोगों के सामने झुकने का जो है वो नहीं शो करना चाहती थी। ऐसे में यह प्रशासन की ओर से पत्र जारी किया गया। सरकार ने यह कहा है कि भी हमने इसमें से जो 812 बीघा जमीन है उसको छुड़वा दिया है, बाकी जमीन पर जो है वो सोलर का प्लांट लगेगा। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। इसलिए कहते हैं कि गांव के लोग या किसी क्षेत्र के लोग अगर एक साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो भले भलों के सामने वो झुकते नहीं हैं और उनको उनकी मांगें माननी ही पड़ती हैं। तो इस वक्त की, इस क्षेत्र की ये सबसे बड़ी खबर है।